अरे अरे वाईफाई नहीं जोड़ रखा है। अच्छा ये है, हैं? अनिल भाई जो है वो जसवीर भाई, पवन, रोहित, कौशिक भाई, इसने शेयर कर दियो सारे भाई। रॉकी भाई, अशोक और राम राम, सुधीर। हाँ नरेंद्र भाई, थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी। पंकज राम राम भाई, प्रिया नमस्ते जी, अशोक, उज्जवल, वशिष्ठ, ककराना राम राम, चिराग, अनमोल, गोयल साहब, जय चित्ता माता की। यो कितना गया राम राम भाई, करमवीर, ओडा साहब, वकील साहब राम राम, राठी साहब, विकास पवार, कड़वासरा, अंकित जागलान, नसीब भाई, नमस्कार, जय भाई। प्रवीण भाई, कुलदीप गौड़, जय गौ माता की भाई, गुजरात से राजेंद्र भाई राम राम, बढ़िया है भाई, बढ़िया कति। जय भगवान परशुराम, राम राम भाई। सुंदरे देखे सुंदरी, देखे तेरे वे भगतारे हैं, देखे प्रेने प्रेने, देख ले, देख 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 देख, ले भाई अपनी सुंदरी देख ले, देखे सुंदरी, देख 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 ले, अच्छी राह देख ले बे। अरे भगता रे तेरे सुंदरी देख भगता रे तेरे हैं, देख। गोविंदोल राम राम भाई, विकास भाई, भोला, पवन, सांगवान साहब, जय गौ माता की, भोला, विनोद भाई। आवाज आओ है मेरे भाइयों सारा ने। कमल भारद्वाज, जय जय ने राम राम भाई, राजवीर साहु, भाई राम राम। कोई ना, जो गलत लिखे अच्छा लिखे कोई फर्क ना पड़ता, कि ये फर्क पड़ा है। गिदड़ांगे भूषण तक ये भूषा भी ना गिदड़ता है। हाँ तो साथियों शुरू करें। आज का बड़ा जो है ना जरूरी टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है। और
आज का इशू है जो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को बताया था। आज जिस टॉपिक पर आज आप बात कर रहे हैं, इसने शेयर कर दियो मेरे भाई सारे ग्रुप में, सारे के भेज दियो इस बात ने। यह जरूरी है, आज का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक दो टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती है। विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी जयंती पर याद करते हैं। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पे उनको बधाई देते हैं। और भगवान भोलेनाथ हम कहेंगे कि उनकी लंबी आयु रखे, स्वस्थ रखे, खुश रखे। और इस आशीर्वाद को हम अपनी दिन में मैंने बताया था, मिले थे और ईविया गोरी रही अपनी इसने देख लियो भाई, या गोरी भी आशीर्वाद दे रही है नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। और एक चीज और है साथियों, ये सुंदरी है, इसकी माँ गोरी है और पाछे ने बंदरी है। तो दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसके लिए बहुत बधाई एक बार फिर मैं बताऊं आपको। और गौ माता भी हम तनु का आशीर्वाद दे रही है, और आज गोरी ने और सुंदरी ने, उसकी बेटी ने आशीर्वाद भी दिया प्रधानमंत्री जी को। तो साथियों बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग इस चीज को सब समझते होंगे, ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी ने आज चीतों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मेरे कोई नहीं, और भी लोगों को, और जो इस पर भगत होंगे उनके लिए भी मैं एक बार कहूंगा, अगर भाई ये बता दो एक बार, देश में गां जरूरी है, चीता जरूरी है? ये सवाल है बहुत बड़ा। जिस तरह से साथियों आज देख रहे थे हमें कि चित्तों को देखने के लिए, चित्तों को वो करने के लिए कितना पूरा ताम जाम अटरम सटरम कराया गया। अरे गां तो हमारे देश ने दूध दे है, गां हमारी माता है। गां का तो गोबर किसान के काम आवे, गोमूत्र दुनिया भर की बीमारियां ने ठीक करने के काम आवे। 8 चीते आए हैं आज, 8 चीते। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी को यह जन्मदिन गाय के साथ मनाना चाहिए था। चुनाव के टाइम पे तो गाय माता, अब चीता जो खून पीता, गाय जो दूध देवे देश के लिए, दूध देवे, उसके दूध पी गए ओलंपिक में तो मेडल ले आवा लोग। गाय का दूध पी गए, गाय के गोबर से किसान को फायदा हो, कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये जो फर्जी भगत बन रहे हैं ना, मैं इनसे सवाल करूंगा, एक बात बताओ भाई, देश में राजस्थान में तो बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने कहा उड़ो तो बोला कि सरकार है, अरे सरकार ने छोड़ो ने, देश का मतलब देश है और सबका ये फर्ज बनता है। अगर गां माता के ऊपर संकट आ रहा है तो उसके लिए सबको, पूरी सरकारों को, सबको मिलकर इस बात का तो करना चाहिए कि उनका समाधान हो जाए। लाखों गाय मर गई लंपी बीमारी से, लाखों गाय। तो गां माता, उसके लिए तो वैक्सीन नहीं आई। आज प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा लगता देश को, आज लंपी वायरस के लिए जो दवाई थी वह बताते मोदी जी। आज गाय के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते, बहुत अच्छा लगता पूरे देश को। गानी गां माता, अपना हरियाणा में तो बोला अगर वो ईब चित्ते आए, उसका चित्ते की देखी थी मैंने, वो बिल्ली का भाई यार ना, बिल्ला का दौड़ बिल्ला। अरे चित्ते के बनायो देश के भूखा मरा था गे, गां के बनायो देश भूखा मर जाएगा भाई। इतने दिन हो लिए, इतने साल हो गए, देश ने 75 साल हो लिए, चित्ते ना थे। हम ना कहते चित्ते मत लाओ, लिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चित्ते लियाओ, जो थरा जी करा है वो लियाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस बात ने हम नहीं नाटते। हम नहीं कहते कि मत लेगा हो,
लियाओ, चित्ते शेर जो कुछ लेना लियाओ, कोई या कोई हमने को ना कहते हैं गलत बात है। लेकिन जो गाय माता जो लंपी बीमारी की वजह से लाखों गौ माता मर गई, कोई किसी ने करा गया समाधान उसके लिए, कोई बोल लगे? वोट के टाइम पर बड़े बड़े फोटो तरवाओ गौ की गल, गौ भगत गौ माता की जय। अरे जब गौ माता इतनी गौ माता मर गई, कितने दूध की कमी होगी बेरा है, उस दूध ने बालक पीवे हैं। आजकल तो डॉक्टर भी गर्भवती महिला ने तो नुकह गां का दूध पियो। अरे जब गांव माता है हमारी, अरे भाई नो सुना करते हम तय अगर बोला गौ और ब्राह्मण का बोला भाई, गौ ब्राह्मण का बोला सम्मान होना चाहिए। जब तक गौ ब्राह्मण का सम्मान नहीं होगा, जब तक फायदा नहीं होगा, अगर देश हो चाहे समाज हो, तब भाई ब्राह्मण वाली बात तो यह है, ब्राह्मणा का जितना अपमान करना ही सरकार ने कर ले कोई बात नहीं, ब्राह्मणा में दम होगा ना अपनी इज्जत उल्टी होगा। हमको ना कहते ब्राह्मणा में दम होगा, हमारे में दम होगा, हम अपने दम पर अपनी इज्जत उल्टी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इन सरकार की जरूरत कौन है? हम सरकार हैं अपने आप में ना, तो कोई बात नहीं, जो होगा हमारी गल हो जाएगा। हमने ही सरकार तय इन तय किस गौ तो सबकी है, बामणा की भी बेइज्जती हो भाई, खूब कर रहे हैं बामणा की बेइज्जती। अरे भाई गौ की भी बेइज्जती हो रही है अपनी गौ माता की, तो बामण तो भाई अपने दम पे लिया जाएगा, तो हम अपना इज्जत मान सम्मान अपने आप ले लेंगे, हमने किसी सरकार की जरूरत नहीं है। लेकिन यह गौ माता है, अरे जरूरी है भाई चीते देश के लिए विदेशी चीता के जरूरी है बताइए, और क्या जरूरी है? अरे अगर जरूरी कोई बात ना, क्या फायदा होगा? बोला पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बोला थोड़ा नहीं बहुत फायदा मिला पैसे। अरे पैसा न खा के मरोगे गे, पैसा न खा के मरोगे। और चलो रख ले, हम इस बात का वो नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो चीते लिया और चाहे तुम चांद पे चाहे चांद ने ठा लो, कोई बात ना। सवाल ये है कि ये जो गाय हैं, लाखों गायें जो मर रही हैं लंपी बीमारी से, अरे उन बहुत अच्छा लगता, अच्छा लगता आप गाय के साथ फोटो खिंचाते और ये कहते कि भाई हाँ, और गां माता आपको आशीर्वाद देती है, आशीष देती। गाय तो बेचारी सी हमें तो भी दे देंगी, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूं कि ये चीता जो तो खून पीता है, गाय का तो गोबर भी काम होगा, तो यह कहूंगा कि ये ना कुछ चीजें होती हैं जो जेन्युइन होती हैं, किसी राजनीति से मतलब नहीं होता। ये जितने भी गौ भक्त हैं भाई, उस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है अपने तो दो बंदरी हैं, हम वे को ना घर कुत्ते बंद है, कुत्ते पाले और ऊंचा करे गौ माता की घर, अपना कुत्ता भी बंद रहा है, अपना गां भी बंद रही है, अपने तो सारे और तड़प तड़प के मर रही है। जब हमारी माँ तड़प तड़प के तो गौ माता कहना बंद कर दो, या तो कहना बंद कर दो गौ माता, गौ गौ रखो, जानवर मानो इसने गौ ने, और अगर माता कहो ना तो फिर हिम्मत करके लड़ना सीखो भाई। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा तबाही हुई है। तो दोस्तों हम तो ये कहेंगे, अरे एक बात और समझ में नहीं आती मेरा था, इस लोगा की बीर बेरानी बाकी है रासा, ये इससे समझ में आती है एक चीज, गां का क्या मतलब? गां का मतलब है सेवा, दूध दे बेचारी का दूध कामावा, हम दूध पीवे गां का, हमें उसका गोबर खेता में यूज करें, गौमूत्र दवाइयां में यूज करें, गां करे है सेवा, समझो आप इस बात ने। और चीता शिकार करता है तो आप शिकार करने वाले लोगों को बहुत पसंद करो, वह बात राजनीति में आ गई, वह लोगों में। इसका मतलब है इस देश के अंदर स्थिति ये है कि जो सेवा करता है, जो संघर्ष करता है वो नहीं, जो शिकार करता है बड़ा मतलब अच्छी फीलिंग लेते हैं, अको देखो चीते ने कैसे उसको पकड़ लिया, ये इसको कर लिया। ये साइकोलॉजिकल बात है, मैं आपको बताऊं, ये मानसिकता की बात है। लोगों को क्या पसंद है? लोगों को मतलब इसका मतलब है शिकार करने वाला,
शेर चाहिए, चीता चाहिए, टाइगर चाहिए, और जो सेवा करे है गौ माता बेचारी है। कदे देखे हैं तुमने? किसी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने इस डाल का इवेंट कर दिया हुआ कि ये हमारी गाय माता है? भला चीते है, विदेशी चीते, और वो तो उनकी आवाज तो हमारे हरियाणा में इतने बिल्ले हैं, गादड़े बिल्ले, उनकी आवाज ठाडी है उनते। अरे हमारी गाय है, गाय का मतलब क्यों है? गाय का मतलब है गौ माता। गौ माता इसलिए कहते हैं दूध भी दे है। अरे देख, न्यू हाथ फेर देना, न्यू गौ पे न्यू हाथ फेर, जब आदि टेंशन खत्म हो जाए ना बेरा होता है। करके देखो प्रयोग, गाय की सेवा करके देखो ना। ये जो दुनिया आजकल जो जितनी कोई डिप्रेशन में, कोई टेंशन में, कोई एंजाइटी के पेंजाइटी के है, 20 डाल की मानसिक बीमारी है, गाय रख के देखो। और मैं तो खुद बताऊं भाई, मैं तो इस चीज का पेशेंट रहा हूं, ज्यादा बताऊं सब कुछ ना ठीक हो जाता। बताओ चीता के ठीक करेगा रे? वो भी विदेशी खून जो पीता वो चीता, विदेशी चीता। और हमारी गाय, गाँव के चुनाव के टाइम पे काम सब जय बोल लेंगे सारी पार्टी वाले, ओहो गाय हमारी माता है, गाय के अंदर तो ये है, गाय के अंदर तो ये है। ईब कितकी रहा गाय? इस देश के अंदर यही चीज है, यही दोस्तों आप समझो इस चीज ने। यहाँ शिकार करने वाला चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर हो, वो ज्यादा पसंद है। लेकिन जो सेवा करता है, जो फायदा करता है, बेचारा जो संघर्ष करे है, जो सारा जानवर पे टिका हुआ है, जो किसान है देश का किस चीज पे टिका हुआ है बताओ? गां पे, गां का बाछड़ा है, भैंस पे, झोटे पे, खागड़ पे, इन पे टिक रहा है भाई। और क्या पे टिक रहा है? चीते तो कितने ना हमारी फसल ना वो करते। अरे बताइए, देश भूखा मर जाता है, इसका मतलब था चीते तो देश को ना भूखा मरा, गां ना रही तो देश भूखा मर जाएगा। क्यों सुंदरी है? अरे मैं नुकसान लग रहा हूं मेरे भाइयों, भाई जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, मैं तो यही बात कहूंगा, प्रधानमंत्री तक इस वीडियो को भेज दो। ये स्टंटबाजी ये कर लो प्रधानमंत्री जी, ठीक है, लेकिन जो चीज है उसको तो ठीक करवा दो। ये जो गां रोड़ा पे धक्के खाती फिरने लग रही है, अरे भाई इन्हें जंगला में छोड़ दो। जब आड़े नहीं पड़ जाते जंगला में छोड़ दो, वे अपने आप खा पी लेंगी। बना दियो बोला ये नंदी साड़ा वे सारी तड़प तड़प के मरने लग रही है। सरकार को युद्ध स्तर पर, और मैं खट्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को, आपको जरूर कहूंगा, जो हरियाणा में, क्योंकि मैं तो इसलिए देखी, मैंने तो खुद देखी है जो हालात होने लग रही गाय की। तो भाई मैं तो यही बात कहूंगा, अगर मैं प्रधानमंत्री जी को इस लंपी बीमारी से जो मर रही हैं उनको जरूर या वीडियो जरूर शेयर करके पहुंचा दियो भाई। और जन्मदिन था तो बढ़िया है, आज वैक्सीन, इस वायरस की, लंपी वायरस की वैक्सीन जारी करते, गाय के साथ फोटो खिंचवाते कि देखो भाई हम इलाज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो भी बढ़िया होता। हाँ चलो, आपने देख के लोग भी और भी सेवा में जुट जाते, भी इन चीता ही के सेवा करेंगे। आज आपका जन्मदिन था प्रधानमंत्री जी, आज आप गाय की सेवा करते दिखते रहो। आज एक अपील कर देते ना आप, आज जहां पे भी कोई भी गाय परेशान है, किसी भी तरह की परेशानी गाय को है भाई, उसकी जाकर सेवा करो। मेरा जन्मदिन जब होगा पूरा, तो आपके तो लाखों करोड़ों लोग फैन हैं, फॉलोवर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वे सारे गऊ के पाछे लाग लेते हैं कि भाई हाँ ठीक करेंगे। ये चीत्या का क्या करेंगे? ये चीत्या का गोबर काम आवेगे? अगर इन चीत्या का कोई मूत्र काम आवेगी तो है बताओ। और जो ये भगत वगत है ये भी बता दो भाई, जो न्यू गए चीते जरूरी है, न्यू तो बता दो चीते के बिना देश में क्या हो रहा था ऐसा। जो गाय है, गाय के बिना तो बेरा भूखे मर जाओगा देश। चीते बोला, ये चीते बोला, वहां से, अरे वो भी विदेशी हटेगे, सह भी कौन है? विदेशी चीज, इसका मतलब आप लोगों को ज्यादा पसंद है। शिकार करने वाली जो चीज है वो ज्यादा पसंद है, सेवा करने वाली नहीं, संघर्ष करने वाली नहीं, शिकार करने वाली। अब देखो कितने खुश हो, न्यू सोच रहेगा वो शिकार करेगा, फिर उसकी वीडियो होगी। देखो मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीज तो ठीक है नहीं, बाकी ठीक है। अरे भाई जिसने चीता अपना चाचा मानना वो मान लियो, मारी तो गौ माता है और है रहेगी।
जिस चमचे ने चीता अपना चाचा बनाना हो बना लियो। जिसको लगता है कि गाय से जरूरी चीता है, अगर कोई न्यू कहे ना गाय से जरूरी चीता है, उसने अपना चाचा बना लियो भाई। गाय हमारी माता, सीधी बात है। ये जितने रुपये लाए ना, केबरा कितने लाई बता बेरा को ना, इनका सारी गौवा में इलाज हो जाता। क्या करना ही चित्ते का हमने 8 चित्ते आए हैं, बताओ क्या करेंगे इनका 8 चित्ते का। अरे आ जाते 8 चित्ते भी पहले इनका इलाज करवा देते, अगले साल चित्ते मंगा लेते, कोई बात ना। हमने थोड़ी कहे है मत मंगाओ, मंगा लो चित्ता भी। तो देश को दोस्तों इस गाय से रोजगार जुड़ा हुआ है। लाखों लोग दूध पीते हैं, लाखों लोग गाय पालते हैं। जिनकी गाय मर रही हैं वे बेरोजगार हो रहे हैं। जो जितनी भी डेयरियां हैं वहां मर रही हैं, लाशों की लाशें पड़ी हुई है भाई। बहुत से लोग हैं, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, आड़ा तक कई डाल की समस्या हो रही है इस देश में। क्या करें, अख जो अपने आप ने गो भगत वे तो न्यू नहीं बोल रहे, क्योंकि वे बोल लेंगे तो उनकी पार्टी, उनके आका, उनके बादशाह नु कहेंगे अच्छा ऐसे बोल रहे हो तुम सरकार के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ, फलाना दिखड़ा। जो बन रहे हैं बोले हाँ हम गौ माता रही है, जो ठेकेदार बन रहे हैं हिंदुआ है भाई। कोई न्यू ना बोलता जब तुमने गौआ की बोली हुए धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं। जय तुमने यो दशीन और के है, या तो आप धर्मनिरपेक्ष खड़े हो या आप हिंदू बने बड़े हो। तो हिंदू का मतलब तो मेरे भाई असली हिंदू का तो मतलब यो है, गौ तो पहली चीज है। इस ताक के बताओ, गौ में 33 करोड़ देवी देवता जितने भी है ना अपने, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। चित्ते में क्या करोड़ देवताओं का वास हो बताओ। राक्षस आगा था उसका देवता का था ना हो सकता, तो राक्षस अच्छे लगे हैं। अरे गौ में तो करोड़ा का वास हो, लेकिन कोई बोल रहा को गाना मैं देखू हूं, मैं बोलचन देखेंगे ये भी है जो जय बोला करेंगे, जय बोलनिया अपने नेताओं को तो वही बात आगी भाई। कुछ तो न्यू नहीं बोलेंगे, हमारे नेता नहीं बोलते, वो मोड़ बांधे रहेंगे कि भाई हम हैं गो भगत, हम हैं हिंदू भगत। तो हिंदू भगत और गो भगत असली है ना, वे तो बोल लेंगे इस बात ने। देश को चित्तों की जरूरत नहीं, गां की जरूरत है मेरे भाइयों। गां माता है अपनी, ठीक है, और वह सही मैं माता। मैं बता दू तुमने, कोई ये उनकी बात ना है जो एक आधा अनुमान हो ये क्या व्हाट इज द सीट फलाना थिकड़ा, जानवर कौन है गा, सही में गा माता हमारी। तो दोस्तों ये जो चीते जिनका चाचा लगा यो चीता, वो क्या मैं कह जाओ कोई बात नहीं, हमने उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सही में आदमी है, चाहे कोई भी किसी भी बरादरी किसी भी धर्म का है, ये पार्टी तो आपको पता है, कोई तो न्यू नहीं बोल लगा अगर हमने गाय की सपोर्ट कर दी तो हमारी अल्पसंख्यक वोटों में गड़बड़ हो जाएगी। ये गांव बना लागे तो गांव के पाछे लागे लिए कोई न्यू नहीं बोल रहा। कभी बोल ले तो न्यू कहेंगे अच्छा तुम हिंदुओं की पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, हिंदू नेताओं के खिलाफ बोल रहे हो। तो मेरे भाइयों मैं तो आप सब साथियों तो यह बात कहूंगा कि जो भी है कोई किस्सा पार्टी तो हो, कोई किस्सा जात बरादरी तो हो। मैंने जो कर बताई नु कहा गौर ब्राह्मण का सम्मान होना जरूरी है। ब्राह्मणा का बेशक मत करो भाई, दम होगा हमारे में हम करवा लेंगे ना, बेशक कितनी बेइज्जती करनी है कर लो, कोई बात ना है। लेकिन इस गऊ तो सबकी है भाई, या गऊ तो न्यू तो है नहीं एक ब्राह्मणा की, गऊ तो सबकी है। और इस गऊ के लिए मेरे दोस्तों आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। अगर सबका आप साथ दोगे, देखिए बेचारी यार, या इसकी चाची ताई दादी नानी, या देखो है सुंदरी, इसकी चाची ताई नानी दादी बुआ फूफी है, ये सारी दुखी हो रही हैं, ये भी दुखी हो रही हैं इससे चक्कर में है। या सुंदरी रही है पाछे अपनी गोरी रही है। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों से साथियों से मैं तो यह बात कहूंगा, अगर भाई देख बात है या और घनी लंबी चौड़ी बात है कोन्या भाई, ये गऊ बनने लग रही हैं और हम लोगों का आप लोगों का सबका इसके ऊपर सहयोग चाहिए है। अगर भाई इस चीज की आवाज उठावे, क्योंकि आदमी की आवाज उठ जाए कोई ना कोई उठा ले, उसका रिश्तेदार यार दोस्त और बतेरे संगठन पार्टी और वो लोग हैं, इनकी कौन उठाओगा भाई। तो
जहां पर भी जो भी साथी हैं उन सब साथियों से ये अपील है कि भाई इस गौ माता की जो भी हेल्प हो सकती है ना, जितनी भी हेल्प उससे है, मैं बताऊं आपको, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। भगवान के सारे देवी देवता हिंदू धर्म में तो मान्य ही जा नया बात है, तो जो हिंदू धर्म में मानना है तो कम से कम वो है भाई, इसके लिए हेल्प कर लो है। तो ये बतबेरा को ना भाई, ये चीता कह करोड़ में आए हैं, कहना आए हैं, बाकी चीते के चांद लिया उतार के कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन इन्हों का आ रहा पहले बोला घर ने ठीक कर ले, बाद में चल अगर आदमी जब बात बना रहा ना तो घर भी बिक जाया अगर वो भी बिक जा रहा था। यो हमारी देश की लिए जो दूध पिलाती है हमारी गौ माता, वो विदेशी क्या करेगा चीता, ये बताओ। खून पीनी चीता वो ठीक लगेगा। अरे बहुत से लोग वो देखा किसी के में आ रहे थे कमेंट, अरे नहीं भाई चीता बहुत जरूरी है, अरे चीते से क्यों किसी का पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द ना हो रहा है चीते थे, ठीक से कदे कोई नहीं मानता चीते तो किसका क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन हम तो नहीं गए ना भाई, जब गां थी हमारी उसने तो ठीक कर लेते, कम से कम उसका इलाज करवा देते, हम तो यही बात कह रहे हैं। और आज जन्मदिन है मोदी जी का, तो इसलिए कहना पड़ेगा आज गाय के साथ फोटो, अच्छा गाय की सेवा करते आता ना तो लाखों गायों का भला हो जाता है। इस चीत्या तो कुछ ना, एक 8 चीता तो कुछ ना होना। कौन जागे की सेवा अगर कौन गाय का तो दूध काम का, गाय का तो गोबर काम का, गाय का गोमूत्र काम का, ये चीते का गोबर कौन बताइयो के काम का है। इन चीते का मूत कौन पीवेगा बताइयो, कौन पीवेगा चीते का मूत ने, के काम आओगे चीते का मूत बता दे दो। तब आई यह बात है। और तो मैं क्या कहूं, इसके अलावा यह बात थी भाई, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती थी, एक बार फिर आप सब साथियों को उसकी जयंती की। और एक चीज और जानकारी आ रही है, अभी मेरे पास आई थी, मैंने डाली थी। हरियाणा सरकार ने जो बुढ़ापा पेंशन के जो करीब 5 लाख लोग हैं प्रभावित हैं, जो 15,000 मुर्दों को मुर्दे बना रखे हैं, जिंदा लोग मुर्दे बना रखे हैं दोस्तों, उसको जो है सरकार ने जारी कराया है एक लेटर कि भाई इस महीने उस चीज को पूरा करेंगे। तो अच्छी बात है अगर ये इस तरह का लेटर जारी हुआ है। लेकिन हम ये बता रहे हैं जब तक एक भी बुजुर्ग, एक भी विकलांग, एक भी विधवा या किसी भी तरह की जो 60 साल से ऊपर का हो लिया, उसकी अगर एक भी आदमी की पेंशन बची रहेगी ना, तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और वो आप लोगों ने पता ही है सरकार को कि सरकार का फूफे जिंदा है, दादा दुलीचंद अभी जिंदा है। दादा दुलीचंद ने सैकड़ों फूफा तैयार कर रखे हैं, वो भी लड़नता ही भी। और ये जो लेटर जारी हुआ है और सरकार ये कर रही है, तो मैं देखूंगा उन बुजुर्गों की, कहने के लिए बुजुर्ग उम्र से, लेकिन उन तो जवान कोई कौन है जो अपने अपने जवान मानना है ना, अरा कमारा जा कोई बोलता कौन है, वो उन तक गढ़े तगड़े जवान है जो अपने आप क्रांतिकारी मानना है, उन तक तगड़े क्रांतिकारी हैं। 80 साल 90 साल के लोग जब चंडीगढ़ जाकर अपनी लड़ाई लड़ सके हैं ना, तो मेरे हिसाब से उन तक बड़ा कोई क्रांतिकारी हो नहीं सकता। तो साथियों मैं तो यही बात कहूंगा आप लोगों से, सारे साथिया थे अगर भाई ये जो डिसीजन हुआ है सरकार का, ये उन बुजुर्गों की कहने के लिए, बाकी उन नौजवानों की, उन क्रांतिकारियों की, महिलाओं की, विधवाओं की, उनकी जीत हुई है। बाकी आखिरी दम तक लड़ेंगे। एक भी रह गया तो अपना नंबर है 70 27 811 811, इस नंबर ने शेयर कर दियो। किसी को भी किसी भी तरह की पेंशन का इशू है, कोई भी समस्या है। कल वहां पर गए थे मुख्यमंत्री आवास पे, तो वहां जो लोग गए हुए थे उनकी तो थाने में वे बैठा लिए थे, थाने में डिटेन कर लिए थे, बड़े बड़े लोग बुजुर्ग थे। लेकिन वहां पे प्रशासन की तरफ से अधिकारी आए थे, उनकी सबकी कल पेंशन बन गई थी। और उन लोगों के हमारे पास फोन भी आने शुरू हो गए हैं, अगर जी हमारे पास मैसेज आ गया, अगर पैसे आ गए, अगर तो अच्छी बात है, हमारा काम है। और भाई जो नुके हैं यो तो भाई कोई नुका यो पक्ष का, यो विपक्ष, कोई नुका यो तो इस पार्टी का है, कोई नुका ना यो इस पार्टी का, कोई नुका ना यो सरकार का, कोई कहे यो बोला विपक्ष का है। आप किसी के गुलाम ना है, पिंजरे में बंद ना रखे, परिंदे हैं आप, सीधी बात है, आजाद है पूरी तरह से। जब पिंजरे में होंगे जब बता देंगे आप नहीं किस्सा के, आप मुद्दे के हैं। और मैं तो सबकी हेल्प करने लग रहा हूँ। सरकार की तो देखो कैसे हेल्प करूं मैं,
सरकार की तो हेल्प नहीं करने लग रहा कि ये समस्या है भाई, देखो इसका समाधान कर दो, तुमने फायदा होगा। ये समस्या का समाधान कर देंगे तो सरकार का फायदा नहीं होगा इस बात का, हाँ भाई सरकार ने सुन ली। और विपक्ष का नहीं फायदा करने लग रहे, देखो ये मुद्दा आ गया, इस मुद्दे ने पकड़ लो, इस मुद्दे ने उठा लो, तो विपक्ष के पास मुद्दा बनने लग रहा है, करते क्यों ना, ठहते क्यों ना। दम चाहिए दम, ठीक है। सीबीआई, डीपीडी, अटरम सटरम जो भी गटरम पटरम है, उस तरह लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। सरकार से, सिस्टम से लड़ने के लिए आपकी जब भी हिम्मत होगी जब कत्ती कफन बांध के चलोगे। या लड़ाई सरकार जो राज हो ना, उस गैल लड़ाई और यमराज गैल लड़ाई बराबर हो है। मैं आपको बताऊं, किसा ऐसा चौथा कह के देख लियो कि मैं बेरा पट जाएगा। सरकार तो बहुत बड़ी चीज हो है, ठीक है। तो दम चाहिए। मैं तो सब ने कहूं, सब भैया में दम हो, सारे भाई दमदार बने और सारे भाई अपनी आवाज ठावे, कहूंगी आवाज ठावे, जो जरूरतमंद है उनकी आवाज ठावे। यो यार भाई बुढ़ा तो नहीं यार, बुढ़ा ही सेवा तो बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और आप तो कर रहे हैं भाई, दुनिया भर के केवरा कितने पाप ऊप कर रखे होंगे, अपने तो पाप हम तो नहीं मानेंगे। बुढ़ा का आशीर्वाद रहेगा तो मेरे ख्याल में पाप भी धो जाए, गौ माता का आशीर्वाद रहेगा तो शायद पाप भी धो जाए। तो साथियों, आज का यो मामला था, और जितने भी भाई हैं, साथी हैं, जो भी हैं, इस चीज ने जरूर समझियो, ये जो लंपी बीमारी है इसके लिए लेकर, गाय को लेकर सरकारों के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है। इब वाह बात आओगी फिर बोला भाई इब यो नू के करा ही के मैंने तरीके फिर हमने ढूंढने पड़ेंगे। अपना जो ब्यों थे, अपने जो बस की है मेरे भाइयों, वो तो कराएंगे, वो तो हम कराएंगे, उस चीज का तो हम अटैक होना। लेकिन अरे भाई एक कहा भाई हाँ गाय गंगा ये इन चीजा ने भूल गई भाई, ये तो नहीं अगर ये तो सब के अपने स्टंटबाजी आ रहे राजनीति में। तो ये आप लोगों को पता, हम राजनीति में होंगे तो हम भी नहीं स्टंटबाजी करें। कौन आजकल तुमने बेराज हो, जितना ड्रामेबाज वही चलता है। बाकी जो भी चीजें हैं, आप सब साथियों से यही है, गौ माता की जय, भोलेनाथ की जय। और भाई आज का जो मामला था, इस मामले ने जरूर पहुंचा दियो। 2-3 इन्फॉर्मेशन ये आपको बता दी। जन्मदिन था, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई बात ना, आज अगर भूल गया हो तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी और 1-2 दिन में कर दे। एक बार गाँव गया फोटो उतरा ले, एक बार कह दे क्या फर्क पड़ा है, एक ट्वीट कर दे, फेसबुक पर डाल दो। एक बार गाँव की सेवा करो, जो बीमार हो रही है गाँव, और आपके कई तो बहुत से लाखों लोग, लाखों आपके समर्थक हैं, वो इस चीज में लग जाएंगे तो गाँव का भला हो जाएगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी मर्जी भाई। बाकी जो चुनाव होगा, जब गाँव की कोई जगह बोलता पाओगा, अरीब नहीं बोल रहा, जो काम नहीं कर रहा, वो फिर देखेंगे। नकली गो भक्त बनने की जरूरत नहीं, असली जो गो भक्त है ना, असली, उनको हम भी सलूट करें। कति जो गाँव की सेवा करें, तड़के सांझ तई गाँव के लिए जीवन मरे हैं, उन भाइयों का मैं तो फिर भी ये कहूंगा, उन भाइयों का बहुत बहुत भला हो करे भगवान भोलेनाथ। और गौ माता आप लोगों के साथ है, लेकिन ये गौ माता की आवाज उठाना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी वोट नहीं है, ये किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, ये किसी पार्टी की पदाधिकारी नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक है। और हम गाँव के नाम तक वोट खानिया ने कोना बख्शा है, अगर ई गाँव का ध्यान नहीं रखा गया तो। कोई हो चाहे भाई। जय हिंद, जय